नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन कोई ना कोई नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसी बीच अब श्रद्धा द्वारा महाराष्ट्र पुलिस को लिखा एक खत सामने आया है, जिसमें उसने खुद को आफ्ताब से जान का खतरा है ऐसा बताया था। इस खबर में उस खत में क्या लिखा गया है ये मैं बताऊंगा, और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे 5 किरदार है इस पूरे मामले के जो आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे श्रद्धा का पुलिस को लिखे खत की। श्रद्धा ने आफ्ताब के हिंसक बर्ताव के बारे में 2 साल पहले ही मुंबई से सटे पालघर पुलिस को एक खत लिखा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह खत श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को लिखा था। उसने पुलिस को बताया था कि उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने उसे कई बार मारा और पीटा है और वो ऐसी हरकत करता रहता है। अगर वक्त पर एक्शन नहीं लिया गया तो आफ्ताब उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। दावा यह भी किया जा रहा है कि श्रद्धा ने आफ्ताब के बर्ताव के बारे में उसकी फैमिली को भी बताया था, लेकिन उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया। श्रद्धा ने अपने खत में क्या लिखा है यह मैं एज इट इज पढ़ के सुनाता हूं। श्रद्धा ने अपने खत में क्या लिखा ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। श्रद्धा ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम श्रद्धा वालकर है और मैं 25 साल की हूं। मैं 26 साल के आफ्ताब आमीन पूनावाला की रिपोर्ट करना चाहती हूं। वो विजयनगर कॉम्प्लेक्स रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। आज उसने मेरा गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसने मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया है कि वो मुझे जान से मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। वो मेरे साथ 6 महीने से मारपीट कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस में उसकी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आफ्ताब के परिवार वाले भी जानते हैं कि वो मुझे मारता है और पीटता है और जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। उसकी फैमिली जानती है कि हम दोनों साथ रहते हैं और वीकेंड पर वो लोग मिलने भी आते हैं। मैं आज तक उसके साथ रहती थी क्योंकि हमारी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके परिवार की भी रजामंदी है। अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो ये श्रद्धा ने अपने खत में लिखा था। अब मैं आपको बताता हूं उन 5 किरदारों के नाम और बयान जिसके जरिए आफ्ताब सलाखों के पीछे काफी लंबे वक्त तक जा सकता है, या यूं कहें उसे फांसी भी हो सकती है। सबसे पहले श्रद्धा के पिता विकास वालकर। विकास ने अपने बयान में कहा है कि आफ्ताब अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है। कई बार उसने श्रद्धा को बाल पकड़कर घसीटा भी था। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब का साथ छोड़कर वापस से घर आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं मानी। पिता का बयान और डीएनए सैंपल आफ्ताब के खिलाफ एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। पुलिस ने मेहरौली के जंगलों से मिले बॉडी का डीएनए टेस्ट करने के लिए विकास का डीएनए सैंपल ले लिया है। दूसरा किरदार है रजत शुक्ला। रजत श्रद्धा का मित्र है और उसने ही श्रद्धा की पिटाई के बारे में जानकारी मीडिया और पुलिस को दी है। रजत का बयान भी पुलिस के लिए काफी अहम सबूत साबित होगा। श्रद्धा ने रजत शुक्ला को 2019 में बताया था कि 2018 से वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं और वो एक साथ रहते हैं। पहले तो वो दोनों खुश थे, लेकिन अब आफ्ताब उसे मारता और पीटता है। उसकी जिंदगी नरक बन गई है। वो उसे छोड़ना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। तीसरा किरदार है राजेश कुमार, जो एक प्लम्बर है। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात जिस शख्स से सबसे पहले हुई थी वो राजेश कुमार थे। पेशे से प्लम्बर राजेश ने ही दोनों को समझाया था कि घर में पानी कहां से चलेगा और मोटर का बटन कहां है। राजेश ने बताया कि जब वो लोग आए थे तो मैंने दोनों को पहली और आखिरी बार एक साथ देखा था। इसके बाद वे कई बार उनके घर गए, लेकिन श्रद्धा उन्हें दिखाई नहीं दी। आफ्ताब अक्सर बाहर से खाना मंगाता था। ये बात भी राजेश ने ही पुलिस को बताई थी। चौथा किरदार है डॉक्टर अनिल कुमार। अनिल कुमार का बयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार जब श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने की थी तो उस वक्त आफ्ताब के हाथ में भी चोट आई थी, जिसका इलाज करवाने आफ्ताब डॉक्टर अनिल के पास गया था। अनिल कुमार ने बताया कि उस रात जब आफ्ताब आया था तो उस वक्त वो काफी नॉर्मल लग रहा था। उन्होंने उससे हाथ कटने
का कारण पूछा तो उसने बताया कि फल काटते वक्त उसका हाथ कट गया। डॉक्टर अनिल ने भी पुलिस के सामने आफ्ताब की पहचान कर ली है। पांचवा और आखिरी किरदार है सुदीप सचदेवा। श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब ने उसके शव के 35 टुकड़े आरी के जरिए किए और उस आरी को आफ्ताब ने सुदीप की दुकान से ही खरीदा था। सुदीप हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने सुदीप का बयान दर्ज किया है और आरी का बिल भी पुलिस ने जब्त किया है। सुदीप ने बताया कि जब आफ्ताब आरी खरीदने आया था तो वो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल था। जब पुलिस उसे उनकी दुकान पर लाई तब उसकी आंखों में कोई भी पछतावा नहीं था। इसके अलावा पुलिस के पास और भी कई लोगों के बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जिसके जरिए पुलिस आफ्ताब के खिलाफ अपना केस मजबूत कर सकता है और आफ्ताब को उसके गुनाह की सजा दिला सकता है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।